हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। दिस इज मी सिद्धांत। और जहां इंडियन म्यूजिक सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है, उसी बीच एक ऐसा गाना आ गया है जिसे सुनकर आप भी ग्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तुम्बा इश्क दा। और इस गाने के लिए आज मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं जसबीर पाजी और शिवजोत पाजी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का E24 पर। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। पाजी, जैसा मैंने भी इंट्रोडक्शन में कहा कि गाना बजता है ना तो बॉडी अपने आप ग्रूव करने लगती है जी। मैं लिरिक्स पे तो बाद में आऊंगा, पहले ये म्यूजिक जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक है, बहुत फ्यूचरिस्टिक। म्यूजिक एक्चुअली तो जो बीट है पूरी या म्यूजिक है वो मेरे बेटों ने दोनों ने किया है। और किया हम 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था ये गाना, है ना। तो वो बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक से पढ़ के आया मेरा बड़ा बेटा जो है, और छोटा जो है वो पॉइंट ब्लैंक से पढ़ के आया। तो वो फ्यूचरिस्टिक तो रहते ही हैं, वो थोड़ा सा एडवांस। आजकल साउंड थोड़े दिन के बाद साउंड चेंज होती रहती है, उसके प्लगइन्स चेंज होते रहते हैं, आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल न्यू है। बाकी इसका एक जॉनर है, हमने न्यू जॉनर लेके आए हैं, सूफी पॉप जो है। कि पॉप तो मैं तो कर ही रहा था पॉप बड़े टाइम से, सूफी भी कर रहा था, मगर बहुत अंडरग्राउंड सूफी कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जो मेरा फेमस वाला भी एक पार्ट है उसको और सूफी को मिला के कुछ करूं। तो फिर देन शिवजोत को हमने अप्रोच किया इस बात के लिए, क्योंकि यंग अप्रोच चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल सूफी भी है और यंग तरह के लफ्ज़, और उसका जो एक्चुअली अप्रोच की बात ये है कि वो विज़न जो है वो बड़ा यंग चाहिए था। फिर इसने रैप भी किया बीच में, लिखा भी शिवजोत ने है, और बहुत खूबसूरत लिखा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उसकी वीडियो फिर हमने कैलिफोर्निया जाके बनाई। बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को में स्नोल करके एक जगह है जिसमें बहुत पहाड़ियाँ हैं और बड़ा अलग तरह का लुक है वहाँ। प्रॉपर आप लोग वो विंटेज जो वैन टाइप की जो पूरी चीजें हमर उमर लेके वो हमारा एक दोस्त है, उसके वहाँ पर फार्म हाउस पे, वो जो फार्म हाउस है भूपेंद्र पाजी हैं, उनके फार्म हाउस पे उनके पास 60 की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 50 की खड़ी हुई हैं। तो वो बड़ा कमाल का एक कॉम्बिनेशन था कि जो मेरे वाली गाड़ी है जिसमें मैं जा रहा हूँ वो पुरानी वाली गाड़ी है और जिसमें शिवजोत आ रहा है वो नई वाली हमारा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे जुड़ती गई टाइप। मतलब आप बता रहे हैं कि वीडियो में तो चलो आपने फ्यूजन कर ही रखा है 90s का, 50s का, आज के जो जेनजीज हैं 20s वाले बच्चे उनके साथ, लेकिन म्यूजिक में भी फ्यूजन है, लिरिक्स में भी फ्यूजन है। शिवजोत में आप पे आऊंगा कि शिवजोत पाजी जब आपका रैप आता ना बीच में, मतलब मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूं, मुझे नहीं लग सकता था कि यार कुछ निकल कर आने वाला है। यस। तो वो सेगमेंट को फिट करना और उसको और निखार देना, वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्रेशर होता होगा। लिखा भी आपने, किस तरह से लिखावट की स्पेशली इसके लिए, किस हिसाब से बोल रखे, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया, वो सब विजन बताओ। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि फर्स्ट एवर टाइम मैंने सूफी लिखने की कोशिश की। तो बाकी तो कमर्शियल सॉन्ग करते रहते हैं, तो ये मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन पाजी की एनर्जी ऐसी थी कि नहीं, करते हैं। और वो बीट जैसे आप बोले थे ना, उस ग्रूव ने अपने आप ही सब कुछ करा लिया। और सच मानो हमने एक ही सिटिंग में इसे फिनिश कर दिया, और कुछ भी मन में नहीं था कहाँ से शब्द आएंगे और क्या लिखेंगे, कैसा लिखा जाएगा। फर्स्ट एवर टाइम आई ट्राइड राइटिंग ए सूफी सॉन्ग, और वो इतना अच्छा है कि अब जो सुन रहे हैं वो प्रेज कर रहे हैं और मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और फिर रही बात रैप की, वो भी मेरा फर्स्ट एवर टाइम ट्राई था कि कुछ ऐसा करें जो थोड़ा ट्रांस में लेके जाए, थोड़ा चढ़ता जाए। तो वो फीलिंग इसमें नज़र आई, तो बड़ा मज़ा आया उसे परफॉर्म पर आई थिंक जो जैसे कोई राइटर होता है ना, ये नहीं होता कि वो एक ही तरह के गाने लिख सकता है। हम जैसे कुछ अच्छे राइटरों को देखते हैं, जैसे गुलजार साहब को देखते हैं, बिल्कुल फिर और कई लोगों को देखते हैं, वो हर तरह के गाने लिखते हैं। उन्होंने छैया भी लिखा हुआ है ना गुलजार साहब ने। उसके बाद वो बीड़ी जलाई लिए भी लिखा जिगर हुआ से पिया भी लिखा है। बिल्कुल। जिगर से। और बड़े बड़े अच्छे जो गाने हैं, बड़े बड़े क्लासिक गाने उनके, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है जो आशा जी ने गाया। तो वो आई थिंक वो खरोचने की बात होती है थोड़ी राइटर को। तो पहले नहीं सोचा था कि ऐसा शिवजोत ऐसे लफ्ज़ लेके आएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज़ इसने जो पुराने गायब हुए। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, जो आई थिंक एक्टिविस्ट लोग जो हैं,
उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो साथ साथ कल्चर को भी लेके चलें, अपनी भाषा को भी नहीं मरने दें। अपना देखो, हम अपना काम करते हैं, बिल्कुल। मेरा अपना जो काम है, मैं दिल लगी गाता हूँ, मगर मैं अपने लिए गाता हूँ कि मैं स्टार बन जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, गाड़ियाँ आ जाए, लग्जरी आ जाए। पर उसमें एक अगर मैं जिंदुआ डालता हूँ, जिंद माई जे चलने पटियाले वे उथों, तो वो एक वो है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो गई। अगर मैं कोका कर रहा हूँ तो मैं अगर हीर कर दिए उस टाइम पे 8 गाने जो हैं कैसेट में होते थे, 8 या 9 गाने, 8 ही होते थे ऑलमोस्ट। तो अगर मैंने वो हीर कर दी, बाबा बुल्ले शाह कर दिया, शिव कुमार बटालवी साथ में कर दिया, इसका मतलब है कि मैं अपनी थोड़ी सी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चल रहा हूँ जिसको लोगों ने मुझे इतना दिया है, मैं इतना मोड़ के वापस दे रहा हूँ। बस ये बहुत बड़ी बात है तो जब मैंने इसको गाना इसके बारे में सोचा था तो पहले तो यही सोचा था कि ये पॉपुलर है पंजाब में, तो चल यार एक हमारे भी यूट्यूब के बहुत सारे व्यूज़ हो जाएंगे, हमारा एल्गोरिदम भी तेज हो जाएगा। मगर जब लिखना शुरू किया इसने, जब वो लाइनें लेके आया कि अल्लाह किथे 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 साडी लाज कज्जे, कजना होता है पंजाबी में पुराना लफ्ज़ है, कजना मतलब ढकना, संभाल के एक तरीके से। हाँ, इज्जत होती है, लाज होती है इज्जत, कि साडी लाज कहाँ कहाँ जो अल्लाह है वो, या वाहिगुरु है, या राम है, वो कहाँ कहाँ हमें ढके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये देखो बैक ऑफ द माइंड, ये यहाँ से बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से आता है, राजस्थान से है वैसे ये जी, तो वहाँ का जो एक है पंजाबी माहौल ही है इनके पिंड का। हाँ जी, बिल्कुल पंजाब जैसा है, लेकिन बाउंड्री वाइज वो राजस्थान है। शायद उसी की वजह से, वो बैकग्राउंड की वजह से मुझे वो शब्दावली वो अपने साथ, पर वो डायलेक्ट्स भी इनके पिंड का बहुत अच्छा डायलेक्ट्स हैं। वहाँ पर वो जो इलाका है ना, उसमें डायलेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो जो भाषा में जो एक डिक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा है, जिसको हम कई बार पढ़ते हैं, मास मीडिया करते हैं या एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं या एनएसडी में जाते हैं तो डिक्शन नहीं सीखते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो आई थिंक वो सारा कुछ आया तो अच्छा लगा। पाजी मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे शिवजोत के गाने हुलारे वगैरह हैं जो आज भी लोग गेड़ी चलाते हुए सुनते हैं, वहीं आपके जो हार्डकोर फैंस हैं, जो दिल ले गई कुड़ी, वैसे गाने आज भी गाड़ियों में सुनते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ शिवजोत, पहले आपसे जानना चाहता हूँ ये चीज की कहीं ना कहीं आज की ये जो यंग ऑडियंस है, जो एक वीडियो प्ले की यूट्यूब पे, सजेशंस में बगल में आ गया गाना, तुरंत थोड़ा सा चल रहा, कोई अच्छा गाना दिख गया, तुरंत ऐसा बटन दबा दिया, मूव कर जाती, बहुत फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन कह लूं, या अवेलेबिलिटी इतनी हो गई कि ये कह लो कि पेशेंस नहीं रही, पेशेंस ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, स्पेशली जब से वो शॉर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था। सब्र खत्म हुआ है, तो उनको रोकना अपने आर्ट के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट महीनों सालों की मेहनत रहती है, आप जैसे बता रहे सालों से म्यूजिक बन के रखा था, उस पर काम सोचा गया था कि करेंगे, लेकिन आज की ऑडियंस है कि 10 सेकंड नहीं लगाती है स्किप करने में। तो उस ऑडियंस को कैच कराना, वो उस 10 सेकंड के अंदर उसको बांध देना कि भाई मेरा गाना 2 मिनट 55 सेकंड का, रुको और सुनो उस 10 सेकंड के अंदर, वो उस चीज को आप कैसे देखते हो? बिल्कुल यही टास्क है, जहां पर जो अब जैसे शॉर्ट टर्म मीडिया जो आ गया, अभी रील्स आ गई, टिकटॉक आ गया, शॉर्ट्स आ गई, तो वो 10 सेकंड में भी एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन अब फिल्मों से भी बढ़कर लोग वेब सीरीज भी देखना पसंद कर रहे हैं, और वहां पे वो बड़ा भी है टाइम वेस्ट। आई थिंक जो शॉर्ट टर्म मीडिया आप बात कर रहे हो जिसकी, हाँ जी, वो एक तरह का ट्रेलर है। अगर लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो वो लोग ढूंढते हैं, अगर कोई रील भी लोगों को, मुझे भी मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि देखते हैं कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, कुछ अच्छा बोला है तो फिर उसके बारे में ढूंढते हैं कि यार इसकी कोई इंटरव्यू है जिससे कार्टेल का लगाया हुआ है, तो उसको सुनते हैं, फिर वो पूरा ड्राइव करते हैं। तो इसीलिए गाने से पहले टीजर आया था क्या छोटा सा, क्योंकि टीजर बहुत मजेदार था, सच में मुझे बहुत पसंद आया था भाई वो टीजर, वो जो फील आई थी ना, वैन जा रही है एंड फुल ऑन बैंगर बजते हुए, वो लुक भी मतलब वो थोड़ी अफगानी लुक है उसमें, हमारे है तो पंजाबी बंदे हैं वो सारे, लेकिन फुल अरेबियन फील ले रखे हैं, जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सूफी अब दिखाएं कैसे, सूफी देखने की तो चीज़ है नहीं है ना, सूफी तो लिरिक्स हैं। आजकल तो लोग, बड़े सारे लोग ऐसे पगड़ी बांध लेते हैं, लंबा बाल रख के, उनको लगता है कि सूफी हो गई, ये तो सूफी नहीं है ना। सूफी तो कोई भी है ना, जो बुल्ले शाह को पढ़ता है कि अनहद बाजा बजे शहाना, मुतरब सुगड़ा ताल तराना, भुल गया है नमाज दुगाना, वो तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी बच्चा भी पढ़ सकता है। तो उसको अगर याद है कि पर प्याले देवन कलाल जी मेरा पिया घर आया,
ओ लाल नी, है ना, जिसको ओ राम जी बना दिया था बाद में बॉलीवुड ने, है ना, या आवो नहीं सही और अलदेवो नहीं बधाई, मैं वर पाया रांझन माही, या मैं तेरे कुर्बान, या शाह हुसैन पे आ जाओ कि मैं भी जाना झोक माही दी, नाल मेरे कोई चले चले, है ना। तो ये अगर आप गुलाम फरीद की बात कर लो जी, जो गुलाम फरीद हैं, गुलाम फरीद कहते हैं कि उनके भी बहुत सारे हैं, जैसे सावल मोड़ मुहारा या इस तरह का जो लिटरेचर है। अगर बाबे नानक की आप बात कर लो तो बाबे नानक के पास तो कमाल ही है, वो तो खजाना ही है। मतलब एक ओंकार से शुरू हो जाओ आप जपजी साहब से, तो सारा गुरु ग्रंथ साहब जो है आपको सूफीज्म में ही वो रचा आत्मा को भी एक सुकून देता है। वो आत्मा का ही म्यूजिक है। तो जो आपने पूछा वो वही बात थी कि वो कैसे लोग टिकें, फिर उसके लिए बीट। मैं अभी बात कर रहा था कि आजकल भाषा बोलनी पड़ती है। अगर मैं आपके साथ बिल्कुल टिपिकल पंजाबी में बात करता रहूँगा तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो आप थोड़े टाइम में फिर थोड़े से निकल जाओगे कि यार ठीक है अब हो गया, दिमाग थक गया। या मैं अगर आप किसी इंग्लिश में ही बात करते रहोगे कि हो सकता है मुझे समझ ना आए। तो आई थिंक दूसरे की भाषा भी समझनी, आजकल बीट की भाषा समझते हैं लोग, बीट बेस। हम लोग तो पिंडों में गाते हैं, हाँ जी। तो देखो कि लोग कमेंट करते हैं बाद में आके, शादी का शो होता है चाहे, बाद में लोग कहते हैं कि यार एक बार मुझे याद है, मैं बहुत टाइम पहले, क्योंकि मैं साउंड का थोड़ा बंदा था, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में शो किया, तो वो शो थोड़ा क्योंकि बहुत क्राउड था तो थोड़ा कम चला, हाँ। पौने घंटे में बंद हो गया। तो एक बंदा आया, उसने चादरा बांधा हुआ था, जैसे तहमत बांधा, हाँ। तो चादरा बांधा हुआ, तो मेरे पीछे आया, किसी के घर हम रोटी खाने गए, तो वो मुझे कहता है भाई मैं एक ही गल कहनी है, हाँ जी, जो तेरी साउंड बजदी है ना चादरे हिलदे। तो मतलब देखो लोग कितना डीपली जाके आपको सुनते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो एक तरह की भाषा जो है समझनी पड़ती है। तो कोशिश की है हमने, देखो मुझे लगता है रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, और रिस्पांस ऑलरेडी बहुत अच्छा आ रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल रास्ता है, हमने गाली निकालनी नहीं है, हमने बंदूकें निकालनी नहीं है, हमने ड्रग की ग्लोरिफिकेशन नहीं करनी है कि ड्रग पी लो जी, आप वोडका पी लो, आपके बच्चों को वोडका पिला देते हैं, ये करते देते हैं, वो कर देते हैं, जिनको बच्चों ने एकदम कैच करना है। हमारे लिए ये रास्ता मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हमने क्लीन रह के काम करना है ना। मतलब मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब दो बंदे झगड़ा करते हैं, जब वो बहुत पहले तो लॉजिक पे बात कर रहे होते हैं, जब एक बंदा गाली देता है तो कंपटीशन दूसरे को बड़ा संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इसको गाली दे के अब इसका मुकाबला करना है, बिल्कुल, या मैंने लॉजिकल रह के इसका मुकाबला बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो ये भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो गालियां भी दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छा काम भी कर रहे हैं, है ना। हमारे जैसे कुलविंदर बिल्ला भी हैं, पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सतिंदर सरताज कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। अपने अमरिंदर गिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हरभजन मान तो किंग हैं पंजाब के आज के, मतलब पारिवारिक गानों के किंग हैं वो, तो वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बिजी हैं। तो उस कंपटीशन में दूसरे बंदे के साथ भी रहना है, मगर अपना एक लॉजिक बना के रखना है, अपना एक पद्धर जो है वो गिरने नहीं देना, स्तर जो है वो गिरने नहीं देना। खैर, मैं बस इस इंटरव्यू को खत्म करते यही कहूंगा कि ये गलत और सही का तो चलो मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इस गलत और सही के बीच में एक चीज होती है, वो होती है सच। और सच ये है कि ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आई एम वेरी श्योर कि आप भी YouTube पे कमेंट्स देख रहे होंगे, स्पेशली यंग ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही है इस फ्यूजन को। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।